हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 2 है और पूरी बुक में से चैप्टर नंबर 9 है। तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम इससे पहले कि हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं जो 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू बेस पे क्वेश्चन कर लिए, फार्मूला बेस पे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा वैल्यू फार्मूला दोनों मिक्स होगा और अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा। इसमें हाइट की बात होगी और कर्ण जो निकालते थे हम लोग उसको लेके थोड़ा सा यूज बताया जाएगा कि कैसे, जैसे एक पतंग उड़ रही है और मीनार की बात होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9। मेरी वॉइस आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, तो इस वजह से मेरी वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है अभी। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमने चैप्टर में पढ़ लिया था लंब, कर्ण, आधार, उनके बेस पे और वैल्यूज़ पे बेस हमने क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय भी हमने कर लिए। अब जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब मिक्स्ड क्या, आपकी पाइथागोरस प्रमेय भी यूज होगी, वैल्यू बेस भी यूज होगा और उसके बाद में आप लोगों का एंगल भी यूज होंगे, मतलब पूरा मिक्सअप होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो जान लेना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में कैसे कैसे कौन से एंगल का यूज़ होगा इस चैप्टर में। तो हम बात करते हैं, एक कहानी है कि दो बेस्ट फ्रेंड थी, वो उनकी आपस में हो गई लड़ाई। ठीक, तो वो दोनों आपस में गुस्सा है और रीज़न क्या है, तो रीज़न में ही अपना लॉजिक है। रीज़न क्या था कि वो लोग आपस में गुस्सा है। रीज़न ये था कि ये आती हैं अपने घर से चलते हुए और अपने दोस्त को देखती हैं, मतलब उनकी दोस्त ऊपर में है, ऊपर खड़ी हुई है अपने घर में, बाउंड्री पे ऊपर छज्जे पे अपने खड़ी होंगी ये। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे हंसिएगा नहीं, ठीक है, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है बस। ठीक है, और ड्राइंग का कोई पेपर नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि मेरा पेपर नहीं है, ड्राइंग आप लोग सीखिए। ठीक है, मेरा मतलब है सिर्फ आप लोगों को समझाना। तो ये अपने छज्जे पे मान लो खड़ी हुई हैं, ठीक है, ये बोल रही हैं, इनको बुला रही हैं कि ये देख रही हैं इनको, और इन्होंने इनको नहीं देखा, मतलब क्या है, सिर्फ ये इनको देख रही हैं, मतलब ये ऊपर की ओर देख रही हैं और ये इनकी तरफ नहीं देखी, तो इन्होंने इनसे मुंह फुला लिया, ये गुस्सा हो गई। ठीक, एक रीज़न ये हो गया, लेकिन दोनों गुस्सा थी ना, इनका भी तो कोई रीज़न होगा कि ये भी इनसे गुस्सा है, इनको भी। ये जो ऊपर थी अब वो इनको देख रही हैं, तो ये नहीं देखी इनको, जब ये नहीं देखी इनको तो ये इनका मुंह खुल गया। तो ये दोनों लोगों की लड़ाई इसीलिए हुई थी कि ये दोनों लोग कह रही हैं जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमने मुझे नहीं देखा, मैं तुम्हें देख रही थी तुमने मुझे देखा ही नहीं। और ये बोल रही है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमने मुझे नहीं देखा। जब ये बोल रही है कि मैंने तुम्हें देखा, देख रही है ऐसे, तो कहीं तब तुमने नहीं देखा। तो इन दोनों में इसीलिए लड़ाई हो गई, दोनों लोग अलग अलग स्कूल चली गई। स्कूल जाने के लिए लड़ाई हो रही थी कि साथ में स्कूल जाएंगे, तो जब साथ में नहीं गई तो लड़ाई हो गई इसी बात पे कि जब मैं देखी तो तुम देखी नहीं रही थी, मुझे इग्नोर किया गया। आजकल के टाइम पे ना इग्नोर करना बड़ा, इग्नोर जिसने कर दिया उसकी तो हो गई सोचो। तो क्या है, तो फिर जब ये देख रही हैं, तो मतलब जब ये ऊपर देख रही हैं तो इन्होंने अपनी आंखों पे थीटा मतलब कोई भी एंगल बनाया। तो जब ये ऊपर देख रही हैं तो कौन सा बना, उन्नयन कोण। जो नीचे वाली गुस्सा आ गई है कि तुम ऊपर थी, मुझे, मैं तुम्हें देख रही थी तुमने मुझे नहीं देखा, तो वो क्या, वो नीचे वाली अपनी आंखों से उनकी आंखों में क्या बना, उन्नयन कोण बना। मतलब वो नीचे है, नीचे से ऊपर देख रही है अपना सर उठा के या फिर कैसे, लेकिन आंखों में जो एंगल बन रहा है नीचे से ऊपर को, उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। ठीक, उसके बाद जो ऊपर थी, ऊपर से नीचे देख रही हैं तो उनकी आंखों में क्या, ये मान लो एक क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा मान ली, उससे जो इनकी आंखों में एंगल बन रहा है, जैसे हम लोग अपने सामने कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ ऊपर देखते हैं और कोई चीज़ नीचे देखते हैं, तो जो एंगल बनते हैं, तो जब हम ऊपर देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण बन रहा है, जब हम नीचे देख रहे हैं कोई चीज़ तो हमारा अवनमन कोण बन रहा है। तो कुल मिला के इस खराब ड्राइंग का मतलब यही था कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है।
ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इसमें बस ये चीज़ है कि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पढ़ के तो बहुत सिंपल से है। ठीक है, किसी किसी में लॉजिक होते हैं, वरना जिसमें देखो तो उसी में कहीं हाइट निकालनी है, कहीं आधार निकालना है, कहीं दूरी निकालनी है, यही सब निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। सबसे पहले हम जैसे ही देखते हैं वैसे ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक पेड़ है, वो गिर गया। ठीक, एक पेड़ है, वो गिरा है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, छू गया। ठीक है, उसके बाद में और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक, उसके बाद में कोण के पैर से, मतलब जो पैर का बिंदु है वहां से उसकी दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब क्या है, ये पेड़ का पैर बिंदु है, वहां से जो शिखर को छू रहा है वहां की दूरी कितनी दे दी गई है, हमें 8 मीटर दे दी गई है। ठीक, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, तो हमें पूछा गया है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब हमें ये हाइट हमें पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं, ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। सबसे पहले क्या देते हैं कि जो है हमें हाइट पूछी गई है, लेकिन लॉजिक इसमें ये है कि हाइट पूछी गई है पूरे पेड़ की पूछी गई है कि जितना, मतलब जैसे पेड़ तो ये पूरा हुआ ना, आधा झुक गया, लेकिन हाइट तो ये पूरी हुई ना, इससे पहले तो ये पूरा पेड़ था। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ तो बताती हूँ। ठीक है, पहले हम निकालते हैं, जैसे इसमें दिया क्या क्या है। हाइट हमें पूछी गई हुई है, आधार हमें पता हुआ है, ये मान लो हमारा 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो इसके हिसाब से एंगल हमारा, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जहाँ से एंगल देखते हैं वहाँ से उसके सामने वाला लंब हो जाता है हमारा। तो उसके हिसाब से हम, अब देखो हमें लंब और आधार पता है, हमारा लंब आधार किस में आता है, लाल बटे कक्का। तो लंब और आधार किस में आ रहा है, देखो लंब और आधार आ रहा है तो हमें देखो 10 में आता है। ठीक है, तो हमने 10 30 ले लिया। 10 30 को सॉल्व करेंगे तो क्या लंब बटे आधार है, हमारा लंब क्या है, कितना है, h है, आधार कितना है हमारा 8 है। 10 30 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, h/8। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/√3 होती है। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गई, h की वैल्यू पता चली हमें, ये h यहीं रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 8/√3 वैल्यू पता चल गई हमें। लेकिन अभी क्या है, अभी ये पेड़, पूरी पेड़ की हाइट नहीं है, ये तो अभी उतना पार्ट है जितना ये खड़ा हुआ है, अभी ये गिरा भी तो है, तो ये पूरी हाइट पूछी गई है, लेकिन हमें कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया होता कि पेड़ टूटने के बाद हाइट बताइए, तब हमारी ये हाइट आंसर हो जाता। लेकिन हम पूछा गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब पेड़ की ऊंचाई, मतलब पेड़ कितना ऊंचा था या कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा था, मतलब पेड़ की हाइट हमें पता करनी है। तो ये नहीं पूछा गया कि पेड़ गिरने के बाद पेड़ की हाइट क्या है। अगर ये पूछा जाता तो सिंपल से पूछ लिया जाता कि पेड़ टूट गया उसके बाद हाइट बताइए, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ पूछा गया पेड़ की हाइट ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है h यानी मतलब इतनी हाइट अभी पता चली है कि मतलब पेड़ के गिरने के बाद हाइट पता चली है। अब हम निकालेंगे, अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें AC चाहिए। तो अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि AC मतलब कर्ण है, कर्ण किस में है, जिसमें हमें ये पता है, हाइट पता चल गई है, AC हमें पता करना है। मतलब हमारा AC कर्ण किस में आता है, इसमें भी आता है, मतलब साइन में भी आता है, लेकिन हमारा लंब है। तो हमें ये चीज़, हमें जिससे हमें इजीली आंसर मिल जाए, हमें आधार चाहिए और AC चाहिए जिसमें ये आता हो। मतलब क्या है, हमारा आधार भी आता है, कर्ण भी आता है, मतलब हमने कॉस को ले लिया। तो cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया कर्ण, आधार कितना है हमारा 8 दिया हुआ है, और कर्ण हमें निकालना है।
इसको मान लेंगे के, AC को मान लिया हम लोगों ने के, ठीक। उसके cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, cos 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 होती है। तो √3/2 इक्वल टू 8/k, के मान लो या AC मान लो, तो के मान लिया हम लोगों ने, वैसे भी स्टार्टिंग में ही मानते हैं कर्ण को के, ठीक। तो क्या करेंगे, के की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, के यहाँ गया तो 8 इंटू 2 अपॉन में √3 आ गया, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई हमारी के की। अब हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, हमसे पूछा क्या गया है, हाइट। तो ये दोनों हाइट हुई ना, AC भी तो हमारी हाइट ही हुई, क्योंकि ये पेड़ तो गिरा है, ये पेड़ यहाँ ऐसे लंबा लंबा लगा था, आंधी आई गिर गया, तो हाइट ही तो हुई इसकी। तो ये हाइट मतलब पूरी हाइट पूछी गई है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो k प्लस एच को ऐड कर दिया, तो हम k प्लस एच की वैल्यू लिख लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे, 8 इंटू 2 अपॉन में √3 प्लस 8 अपॉन में √3। अब नीचे का हर सेम रहता है तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, √3 हो गया, और नीचे का हर सेम रहता है तो ऊपर को ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 16 प्लस 8 24 हो गया। उसके बाद ये वैल्यू हमारी आई तो 24 अपॉन √3। अब 24 को ऐसे ही तो लिख नहीं सकते, अपॉन में √3 है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपॉन में √3 ना रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 24 इंटू √3, फिर √3 को ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 24 √3 अपॉन में 3 हो गया, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24 होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 8√3 मीटर। क्या हो गई हमारी हाइट पूरी, तो हमारी आंसर आ गया। आंसर कितना आया, k प्लस एच, मतलब कर्ण जो है हमारा वही पूरी हाइट है, मतलब वही तो नीचे गिरा था, तो पूरी हाइट हमारी होगी 8√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आई है हमारी, लिख लेंगे टोटल, पेड़ की ऊंचाई आई हमारी 8√3 मीटर। ये आ गया हमारा लास्ट आंसर, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। ये है हमारा आंसर। तो हमें क्वेश्चन को बहुत हमें ध्यान से पढ़ना होता है, लेंदी बहुत होता है लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन हो जाता है, होता ईजी है, थोड़ा सा लेंदी होता है, तो उसको आप लोगों को बस ध्यान से, जैसे कोशिश करिए आप लोग, जब मैं करा रही हूँ तो या तो पहले आप समझ लीजिए तब करिए, या फिर उसको पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करिए तब करिए। और मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले कभी याद करने से नहीं आए, या तो ट्रिक से आते हैं या तो प्रैक्टिस से आते हैं। मोस्टली ट्रिक से भी कभी कभी एग्जाम में नहीं याद आता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे फॉर्मूले को निकालना है हमें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर बहुत होता है माइंड में, तो माइंड इतनी जल्दी इतना काम नहीं करता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस बहुत करिए, मैथ्स में प्रैक्टिस मस्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। फिर भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण आ गया, उन्नयन कोण क्या था मैंने बताया था, जो ऊपर की ओर देखता है, वही मैडम जो गुस्सा हो गई थी, ठीक है, वो ऊपर की ओर देखती है और ऊपर वाली कोई भाव नहीं देती, ठीक। तो 60 डिग्री है, ठीक है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर उन्नयन कोण की बात की गई है, फिर पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ पहले ड्रॉ करेंगे उसको। हमें दिया हुआ है कि ये एक कोई मूर्ति जो है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.1 पेडिस्टल कोई है ये, ठीक है, उसके ऊपर 1.6 मीटर की यानी 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति लगी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई वो है वो पेडिस्टल की ऊंचाई है, ठीक है। और उसके बाद में तो क्या बोला गया है, ऊंची मूर्ति लगी है, यानी ये मूर्ति जो लगी है ये इसकी ऊंचाई दे दी गई 1.6 मीटर ऊंची लगी। फिर भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि का कोई, ये भूमि है, ये भूमि है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु ये मान लिया कोई, ठीक है,
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का मूर्ति जो है ये है मूर्ति, मूर्ति के एक शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर हो गया। शिखर किसको बोलते हैं? ऊंचाई को, मतलब जो उसका सबसे ऊपर का पार्ट होता है, तो उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है उन्नयन कोण। उसके बाद में बोला गया और उसी बिंदु पर, मतलब इसी बिंदु पर पेडिस्टल के, मतलब अब ये पेडिस्टल था तो पेडिस्टल इसको लिख लेते हैं, पेडिस्टल ही है, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए। ये क्या हो गया हमारा? पेडिस्टल। इसके शिखर से कितना हो गया? शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45। मतलब ये जो हमारा बन रहा है, ये एंगल हमारा बन रहा है 45। तो ये पूरा बना है 60, ये इतना बन रहा है हमारा 45। और हम स्टार्ट कैसे करेंगे? त्रिभुज, त्रिभुज पहले पूरी वैल्यू, त्रिभुज में नाम दे देंगे सबको A B C D। तो त्रिभुज किसकी बात हो रही है? 45 एंगल किसके बीच में? A B C में। तो त्रिभुज A B C में 10 45 की वैल्यू लिख देंगे लंबटे। और 10 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1 होती है। ये h अपॉन में x हो गया, तो मतलब इसका आधार और लंब बराबर है। ठीक है, तो h इक्वल टू x हो गया। अब हमने अलग ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो उसमें बहुत किचपिच हो रही थी। तो ये क्या था? हमारा पेडिस्टल था, ये पेडिस्टल था और ये हमारा x था। और इसको हमने, इसकी हाइट हमने यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने कितनी मान ली थी? h मान ली थी। तो क्या था? हम त्रिभुज A B D में हम बात करेंगे। त्रिभुज A B D में क्या होता है? 10 60 लेंगे हम, 10 60 लेंगे तो हमारी ये पूरी हाइट काउंट होगी। तो 10 60 मतलब 10 क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा पूरा हो गया है, यानी 1.6 प्लस h और अपॉन में हो जाएगा हमारा x। और हमने इक्वेशन 1 से हम ले लेते हैं, इक्वेशन 1 से x बराबर h रखने पर। ठीक है, तो इसमें अब हम इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 हमारी थी h बराबर x, h बराबर x को इक्वेशन 1 मान लिए थे। जो हमारी x बराबर h आया था उसको इक्वेशन हम 1 मान लिए हैं। तो इक्वेशन 1 से जो हमारी इक्वेशन थी उसको 1 से x बराबर h रखने पर, मतलब इसमें रखने पर, तो क्या होगा हमारा? 10 60 की वैल्यू, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 10 60 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन में h हो गया। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 60 क्या होता है हमारा? √3 1.6 प्लस h, और ये h यहाँ चला जाएगा, मतलब इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 3h हो गया। h एक साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? h √3h, और ये h माइनस का इधर जाएगा, बचा 1.6 h। ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा? ये h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। उसके बाद में h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 हो गया। तो जो है उसके बाद में अब हमें नीचे का √3 हम ले नहीं सकते। जब √3 का मतलब रूट अगर नीचे लगा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि रूट नीचे ना रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके जस्ट अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो h इक्वल हो जाएगा हमारा 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, ये माइनस से इसके अपोजिट से करेंगे तो प्लस होगा, और √3 प्लस 1। ठीक, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में ये a माइनस बी, ए प्लस बी वाला लग रहा है, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मान लो, तो ये हो गया 1.6, और ये ब्रैकेट में ही रहेगा √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस 1। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा? 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 बचा, और 2 से ही इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.8, यानी 0। आंसर कितना होगा हमारा? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो गई हमारी? पेडिस्टल की ऊंचाई।
तो पेडिस्टल की ऊंचाई हमारी होगी, पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8√3+1 मीटर। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे हमारा पॉइंट 0 पॉइंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर इसको और हम डिटेल में जैसे सॉल्व करते हैं तो क्या था, हमारा 1.6 है और √3+1 अपॉन में 2 था, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद 10 है, अगर 10 अपॉन 8 अपॉन, अगर हमारा 8 अपॉन में 10 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.2 लिख सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन में थोड़ा सा अपना इजी ऐसे भी कर सकते हैं। तो 0 पॉइंट हो जाएगा हमारा 8 और √3+1 अपॉन में, बस इतना हमारा आंसर हो गया। ये भी हाइट हो गई। तो हम इस तरह से, मतलब क्या है, जितना सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। हाँ, इसमें ये है कि 1% का भी गलत होने का चांस नहीं। इसमें ये थोड़ा जल्दबाजी में गलती हो सकती है। एक्सपीरियंस अगर बहुत प्रैक्टिस हो गई है तब तो ठीक है कि आप फटाफट कर दो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे करके करो कि पॉइंट हटा के 10 लगाओ, उसके बाद में फिर 8/10 है, मतलब 1 0 है तो मतलब एक से पहले, एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो उसके हिसाब से 0.8√3+1 मीटर। तो ऐसे निकालते हैं आंसर।